वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोफिशिएंट फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अच्छा, जो क्लास इंटरवल गिवन है, देखिए 0 से 20, 20 से 40, ये एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज है और इसको हम एक्सक्लूसिव क्लासेस भी बोलते हैं। जैसे 0 से 20 है तो 20 के बाद ये 20 से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब क्लासेस गिवन होती हैं तो हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक्स। तो अब देखिए 0 और 10 के बीच की, 0 से 20 के बीच की मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ये हो जाएगा 10, 30, 50, 70, 90, 110। अब हमें डी डैश निकालना है। डी डैश क्यों निकालना है, क्योंकि हमें एफ डी डैश चाहिए। एफ डी डैश क्यों चाहिए, क्योंकि हमको मीन चाहिए। मीन क्लास, अगर क्लासेस में आपकी जो है सीरीज गिवन होती है तो आपको जो मीन निकालने के लिए फॉर्मूले में देखिए सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन चाहिए होता है। फ्रीक्वेंसी का सम हमारा क्या होता है, एन। फ्रीक्वेंसी का सम, अच्छा गिवन क्या क्या था, क्लासेस गिवन थी और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। ये हम लोगों ने मिड वैल्यू निकाल ली जिसको एक्स से डिनोट किया, फ्रीक्वेंसी का सम निकाला तो ये आया 187 सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को हम क्या बोलते हैं, एन भी बोलते हैं। सिग्मा एफ को हम एन से भी डिनोट करते हैं। अब डी डैश कैसे निकलता है, एक्स माइनस मिड वैल्यू जो हम लोग निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस ए अपॉन एच। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है। अब एज्यूम्ड मीन हम कैसे लेते हैं, एक्चुअली जो हमारी ये एक्स की वैल्यूज गिवन है इनमें से हम एक वैल्यू ऐसी ले लेते हैं जो बीच की वैल्यू होती है। तो देखिए 10, 30 अगर हम यहाँ से हटा दें, नीचे से 90 और 110 हटा दें तो हमारा बचा 50 और 70। तो या तो हम 50 ले लें या फिर हम 70 ले लें। अगर हम 70 लेके करेंगे तो हमें पहले ही पॉइंट्स में वैल्यूज मिल जाएंगी तो हमारी कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए हम एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं 50 को। एज्यूम्ड मीन हमने क्या ले लिया, जिसको ए से डिनोट करते हैं, वो हमने ले ली 50। अब 50 ले ली हमने, उसके बाद एज्यूम्ड मीन हमको पता चल गया तो डी डैश कैसे निकालेंगे, x माइनस ए, मतलब 10 माइनस 50 अपॉन एच। एच क्या होता है, क्लासेस के बीच की डिस्टेंस। देखिए 0 से 20 कितने का गैप है, 20 का। 20 से 40 20 का, 40 से 60 20 का, 60 से 80 20 का। ठीक है, अब 20 का गैप है तो ये h की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 20। एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया 50। अब हमें ये डी डैश निकालना है, x की वैल्यू गिवन ही है तो 10 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 20। तो पहली वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 10 माइनस 50 तो मिलेगा माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 20। तो क्या मिल जाएगा, माइनस का क्या मिल जाएगा, 2। यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 2। यहाँ पे क्या मिलेगा, 30। तो 30 माइनस 50 माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 1। ये तो 50 ही गिवन है तो 0 ही हो जाएगा, 50 माइनस 50। 70 से हम माइनस करेंगे 50 को तो 20, तो ये आपको मिल जाएगा 1, 2 और ये मिल जाएगा आपको 3। अब जैसे ये 110 है तो आप 50 माइनस करोगे 110 में तो बचेगा 60 और 60 अपॉन आप 20 करोगे तो आपको मिलेगा 3। ठीक है, अब ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब एफ डी डैश निकालना है, मतलब एफ का मल्टीप्लीकेशन डी डैश के साथ करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 50, 0, 32, 20 और 18। इनका हमको पूरे का सम करना है तो सम हमें क्या मिल जाएगा, इनका सम क्या मिल जाएगा, अब इन तीनों को सम करके
60 माइनस कर देना है उसमें से, तो ये हमें मिल जाएगा 10, 8 और 2 10 और 0 3 5 6 7। 70 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 10। तो वैल्यू एफ डी डैश की हमको मिल गई 10। अब आगे हमें निकालना है x माइनस एक्स बार। अब x बार तो हम तभी माइनस कर सकते हैं, x बार हमारा क्या है, मीन का सिंबल है, तो ये तो हम तभी कर सकते हैं जब हमारा मीन निकलना चाहिए। मीन तो अभी हमने निकाला नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए a की वैल्यू है 50, h की वैल्यू है 20, सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू है 10 अपॉन n की वैल्यू है 187। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 50, ये तो मिल जाएगी आपको 50, ठीक है, ये मिलेगी आपको 1.07। तो 1.07 को अगर हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दी, 51। क्या लिख दी, 51। x बार की वैल्यू अगर हमें 51 मिल गई तो अब x माइनस एक्स बार करना है, तो 51 में से जब 10 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 10 में से 51 माइनस करना है, लेकिन मोड के अंदर है वैल्यू, तो चाहे माइनस की वैल्यू हो तो वो भी जब मोड के बाहर निकलेगी तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहली वैल्यू मिल जाएगी हमें 41, फिर मिल जाएगी हमको 21, 21 के बाद हमें मिलेगी 1, फिर मिलेगी 19, 19 के बाद 39 और 59। ये वैल्यूज हमको मिल गई। अब हमें क्या करना है, देखिए मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें सिग्मा एफ मोड के अंदर x माइनस एक्स बार चाहिए होता है। तो ये जो हमारा होता है सिग्मा एफ मोड के अंदर x माइनस एक्स बार, तो इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी f है और यहाँ पे 41 है वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 205। सेकेंड वैल्यू हो जाएगी 1050, थर्ड वैल्यू हो जाएगी 84, फिर हो जाएगी 32, 32 के बाद हो जाएगा 390 और फिर आ जाएगी 354। इन सबको हम सम कर देंगे। इन सबका जब हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 2115। 2115। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे, n की वैल्यू क्या है 2155 अपॉन n की वैल्यू है 187 और इसकी वैल्यू सिग्मा एफ मोड के अंदर x माइनस एक्स बार की वैल्यू 2115 ये हमने निकाली। तो इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 11.31। पॉइंट के बाद वाले जो नंबर हैं उसे हम 31 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हमें सिंगल सिंगल बोलने होते हैं। तो 11.31, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन हम लोगों ने निकाल लिया है 11.31। मीन हम लोगों ने 51 निकाला था, तो इसका आंसर हम लोगों को मिल जाएगा 0.22। इसका आंसर हमें मिल गया 0.22, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि जैसे अगर हम सेम वैल्यू ले लेते, अगर इसको हम 50 प्लस 1.07 है यहाँ पे मीन, अगर हम इसको 51.07 लिखते तो हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती और आपको वहाँ कैलकुलेटर तो मिलने वाला नहीं है यूज करने के लिए, ठीक है। और आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत वीक है, तो इसलिए कोशिश करिएगा कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।